नई दिल्ली में 8 और 9 जुलाई को नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। कार्यक्रम में राज्य में उद्योग, आईटी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा होगी। हमारे सहयोगी नवीन शर्मा ने इस समिट को लेकर राज्य के मंत्री सुदीप कुमार सोनू से खास बातचीत की। 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर के भव्य तैयारी सरकार की तरफ से की गई है। मूल रूप से आईटी, पर्यटन और इंडस्ट्री को लेकर के इस विषय पर ये समिट का आयोजन किया गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड सरकार के मंत्री सुदीप सोनू इस वक्त मौजूद हैं और चूंकि आपका विभाग भी प्रमुख रूप से उसमें हिस्सा ले रहा है, पर्यटन है, आईटी है, तो कुल मिलाकर के इस प्रोग्राम को, ये जो 2 दिवसीय प्रोग्राम है, झारखंड के लिए कितना लाभकारी होगा सर? देखिए, झारखंड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने की कोशिश माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार चल रही है। दावोस और इंग्लैंड इसी की कड़ी थी। अब नेशनल कैपिटल दिल्ली में स्टॉक होल्डर्स के बातों को सुनना, उनसे कंसल्टेशन करना, इंडस्ट्री, आईटी और टूरिज्म के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है और हमें यह लगता है कि जो स्टेक होल्डर्स आएंगे वो राज्य सरकार की नीतियों में कैसा परिवर्तन चाहते हैं, राज्य सरकार की किन नीतियों में फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, राज्य सरकार की कौन सी नीतियां उनको अपने अनुरूप और उचित दिखती हैं। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियों के निर्माण की दिशा में सरकार की तरफ से यह पहल है और हमें लगता है कि इसके फलाफल अच्छे आने चाहिए। जो झारखंड की जो निवेश नीति है, इसमें वर्तमान में आपको लगता है कि इसमें बदलाव की आवश्यकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशक यहाँ इंटरेस्ट दिखा सकें? अगर आप इस कार्यक्रम के शीर्षक की तरफ ध्यान देंगे तो बड़ा स्पष्ट है, नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। तो हम यह मानते हैं कि कंसल्टेशन में उनके तरफ से भी बातें आएंगी। सरकार भी झारखंड के हितों को सर्वोपरि रखते हुए जिन नीतियों को परिवर्तित करके उनको लाभ पहुंचा सकती है, उनको यहां आने का रास्ता उनके लिए खोल सकती है, उस पर निश्चित रूप से विमर्श होगा। 9 तारीख को हम लोग ईज माई ट्रिप, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो टूरिस्ट के बुकिंग से लेकर उनके बाकी चीज़ों के लिए बहुत मशहूर है, उसके साथ एक हम एमओयू करने जा रहे हैं। साथ ही साथ 9 तारीख को हम लोग टाटा स्टील के साथ एमओयू करने जा रहे हैं, टाटा मोटर्स के साथ एमओयू करने जा रहे हैं। टाटा स्टील के साथ भी माइनिंग टूरिज्म का ही इशू है कि उनके नोवामुंडी की माइंस में हम लोग आयरन ओर के खनन को अपने पर्यटकों को दिखाना चाहते हैं। और अब जब ये डिजिटली अवेलेबल रहेगा एक ईज माई ट्रिप के प्लेटफॉर्म पर, तो हमें उम्मीद है कि देश विदेश के हमें पर्यटक मिलेंगे जो माइंस को अपनी आंखों से देखना चाहेंगे, माइंस की एक्टिविटीज को स्वयं से महसूस करना चाहेंगे। सर, आखिरी सवाल, ये 2 दिनों का जो पूरा ये इवेंट है, पहला और दूसरा दिन में मुख्य रूप से सबसे ज्यादा फोकस किस पर किया गया है? सारे फोकस वाले ही विभाग हैं, 3 विभाग हैं। इंडस्ट्री, आईटी पहले दिन है, दूसरे दिन टूरिज्म है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार तीनों ही विभागों को बढ़िया से प्रमोट करना चाहती है। हम कंसल्टेशन चाहते हैं स्टेक होल्डर्स से, उनकी बातों को सुनना चाहते हैं और अपनी नीतियों में समायोजन करते हुए, फ्लेक्सिबिलिटी लाते हुए उनके लिए अवसर उपलब्ध कराना चाहते हैं। स्टेक होल्डर्स विदेश से भी हैं, चूंकि दावोस में पहले जब आप लोग गए थे तो विभिन्न विभागों ने इसमें समन्वय किया है। पूरी सूची अभी मेरे पास तो नहीं मौजूद है, लेकिन मेरे ख्याल से होना चाहिए। बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मंत्री सुदीप सोनू हमारे साथ मौजूद थे। जाहिर तौर पर 2 दिनों का जो ये समिट है झारखंड के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है झारखंड में बढ़ चढ़ के निवेश आएगा, खास करके पर्यटन और आईटी के सेक्टर में बेहद ज्यादा संभावना उन्होंने जताई है। सहयोगी विकास के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची।